चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इस ज्ञान के साथ। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को कभी मत मिलाइए, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूं और मेरा व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि आपने मुझसे बात कैसे की। ठीक है, ये बात ध्यान रखें कि जो बेहतरीन व्यक्ति होता है उसका व्यवहार कई बार इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि सामने वाला जैसा व्यवहार करेगा हम वैसा ही करते हैं। तो कभी भी किसी के व्यक्तित्व को एक साथ मत मिलाइए और उसके व्यवहार को, क्योंकि व्यवहार ज्यादातर आमतौर पर सामान्यता अमूमन सामने वाले के व्यवहार पर क्या होता है, डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास जैसे आपने देख लिया होगा कि अंतरराष्ट्रीय कुछ सीमाएं हैं, और उसके बाद आपके क्या है, राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करेंगे बिना कोई समय गवाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मैक-मोहन रेखा। ठीक है, मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। ठीक है, भारत और चीन के बीच है। आप जानते हैं क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा है? क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है जब दो देश होते हैं, ठीक है, और उनके बीच कुछ सीमाएं बनी होती है। ठीक है, उनके बीच कुछ सीमा बनी होती है, बॉर्डर बनी होती है। ठीक है, तो हम आज वही सब देखेंगे, और इन दो देशों के बीच जो बॉर्डर बनी है ये उनके नाम है। ये क्या है? उनके नाम है। तो भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? मैक-मोहन रेखा। ध्यान रखें, क्लियर है। अगला देखते हैं रेड क्लिफ। ये तो आपको हर हाल में याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित एक बॉर्डर है, एक रेखा है। ये इस व्यक्ति ने खींची थी, इतना मूर्ख था, ये कभी भारत आया ही नहीं। ठीक है, और इसने रेड क्लिफ लाइन खींची, इसके नाम से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। ये अंग्रेजों की सबसे बकवास चाल कह लो या क्या नाम से प्रावधान कह लो, ठीक है, या जो सुझाव जो भी कहना चाहें, क्योंकि व्यक्ति कभी आया नहीं, उसने आड़ी टेढ़ी रेखा बना दी। ठीक है, कि नदियां कहाँ हैं, पहाड़ किस तरीके के पड़ेंगे, कुछ नहीं देखा, बस यूं ही खींच दी सटाक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखें आप। 70वीं समांतर रेखा। 70वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। कहां पर? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच ये पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है। आगे 38वीं समांतर रेखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। कारण क्योंकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के जो पास जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? 38वीं समांतर रेखा इन दो देशों के बीच स्थित है। क्लियर है। अगला देखते हैं 49वीं समांतर रेखा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ देशों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अमेरिका और कनाडा। लेकिन ये इतने शांत देश है ना कि यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं होती है कि घुसपैठ हो रही है ना, या एक दूसरे के सैनिकों को मारा जा रहा है। यहाँ पर ऐसे कुछ भी हालात नहीं हुए, क्योंकि दोनों ही विकसित कंट्रियां और दोनों ही बड़ी पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, जाहिलपना कहाँ दिखता है? पाकिस्तान के द्वारा, है ना, वो भारत को झेलना पड़ता है, ये बेईमानी करता है हर वक्त, और उसके दुख को भारत झेलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे हिंडनबर्ग रेखा। कौन सी? हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच। किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच। ठीक है, ध्यान रखना, जर्मनी और पोलैंड के बीच। क्लियर। इसके बाद ओडरनास रेखा, ओडरनास जर्मनी और पोलैंड के बीच, ये भी एक ठीक है बॉर्डर है। तो हिंडनबर्ग रेखा और ठीक है कौन सी? ओडरनास, दोनों की दोनों कहाँ है? पोलैंड और जर्मनी के बीच स्थित है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्या है? मैगीनाट रेखा। मैगीनॉट रेखा है ना, कौन सी? जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है, रेखा है, बॉर्डर है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जिसका चुनाव हर 5 साल में करा दिया जाता है। ठीक है, भारत में। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। आप जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका का सिंपल सा मतलब है एक तरह का मंत्रिमंडल की बात हो रही है यहाँ पे। इसकी शक्ति किस में निहित होगी? इसकी शक्ति किस में? राष्ट्रपति में निहित होगी। इस मंत्रिमंडल का कप्तान कौन होगा? प्रधान कौन होगा? वो कौन होगा? अपना पीएम होगा। ठीक है, पीएम होगा। क्लियर। तो ये बात याद रखना। तो इसी को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। ठीक है, सरल शब्द में और सरल कर दें तो कार्यपालिका को आप एक नाम से और जानते हैं, सरकार।
भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है उसे मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक है, जिसका मुखिया होता है। इस मंत्रिमंडल की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, बात देखना, इसी के नाम से सारे काम किए जाते हैं, ठीक है, समझौते किए जाते हैं। भारत सरकार जो भी काम करती है इसी के नाम से बिल फाड़ा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे आर्टिकल 54, निर्वाचक मंडल होगा। क्या होगा? देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है, ऐसे नहीं होता है ईवीएम की तरह, बिल्कुल नहीं होता है। उसमें बाकायदा क्या होता है, एक पेपर मिलता है, ठीक है, पेटी में जो सदस्य होते हैं वो वोट डालते हैं। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में बिल्कुल भी वोटिंग नहीं थी। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? देखो, दो चीज देख लो, आपके एलएस, ठीक है, और आरएस यानी राज्यसभा, ठीक है, और आपकी जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, विधानसभाएं, वहां के सदस्य शामिल होती है। बात ध्यान रखना। क्लियर है? इनके सदस्य शामिल किए, लेकिन ध्यान रखना, निर्वाचित, कौन? निर्वाचित, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, जो 12 जो राष्ट्रपति करता है ना मनोनीत, वो इसमें नहीं होते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य यहाँ के आ जाते हैं। क्लियर है? विधानसभाओं के। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। इसमें क्या दिया है? निर्वाचक मंडल, मतलब कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेगा, इसमें ही बात कही गई। 54 में। 55 में प्रोसेस क्या होगी, ठीक है, प्रोसेस क्या होगी उसकी, कैसे होगा चुनाव, तो उसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय प्रावधान या पद्धति। अगर आपको ये समझना है तो इसी चैनल पे पॉलिटी का एक वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पर राष्ट्रपति पढ़ाया हुआ है, वहां पर इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, विस्तार पूर्वक, आप वहां जाके देख सकते हैं। क्लियर है? आगे देखें। अब अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि मतलब कार्यकाल, और कार्यकाल कितना है भारत में? 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। क्लियर है? अनुच्छेद 57, भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या है? पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था। ठीक है, पात्रता क्या क्या होगी, तो आप जानते हैं भारत में आप एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं यदि आपके सामने वाली पार्टी से संबंध अच्छे हैं तो, है ना। कागज पर तो ये अलग बात है लिखिए, लेकिन व्यवहार में चीजें बहुत अलग होती हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन हकीकत ये तो भारत में अगर कोई व्यक्ति 1 से 2 बार राष्ट्रपति बनता है तो वो बन सकता है, ठीक है, उसके लिए वगैरह वगैरह ऐसे नियम लिखे गए हैं। इसके बाद अगला अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, पहले मैं यहाँ रोक लेता हूँ इसको, फिर आखिरी में मैं उधर समझा। ठीक है, आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताएं, मतलब योग्यताएं क्या क्या होंगी। तो वही बात है कि वह भारत का नागरिक हो, फला फला उसकी उम्र इतनी हो, ठीक है, 35 वर्ष इसने पूरे कर चुका, इस तरीके की बातें कहाँ पर होती हैं? अनुच्छेद कहाँ पर लिखिए? 58 में बातें कही गई। क्लियर है? फिर दिया है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। ठीक है, कुछ शर्तें होती हैं उसकी, ठीक है, ये बात देखना। ये कहाँ लिखी है? 59 में। कहां पर लिखी है? राष्ट्रपति के लिए 59 में प्रावधान किया गया है संविधान में। आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी में 2 अनुच्छेद देख लीजिए जो बहुत अहम है, ठीक है, जिसमें से आखिरी वाला और ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति की शपथ किसमें लिखी है? अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में का किसका प्रावधान है? राष्ट्रपति की शपथ कैसे होगी, कौन दिलाएगा? आप सब जानते हैं कौन दिलाते हैं इसको शपथ? CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। सवाल ये है कि भैया राष्ट्रपति को अगर हटाना पड़े, कभी उसके ऐसे लक्षण हो, ऐसी गतिविधियां हो जिसके तहत ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए, तो फिर उस पर एक प्रक्रिया चलाई जाती है, उसे कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग। और यह प्रावधान संविधान में कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 61 में बात लिखी है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है जब वो संविधान का उल्लंघन करे, कदाचार का दोषी पाया जाए। ठीक है, तो ये थे आपके क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और उनके नाम, इसके अलावा राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई तो इसको क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, राष्ट्र, पर्यावरण और महिला तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।